अध्याय 14 द यूनिवर्सल लॉ एंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम का 14वां भाग जीवन के सबसे गहरे और अटूट सिद्धांत पर प्रकाश डालता है, कार्य और कारण का नियम। यह नियम कहता है कि हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति उसका परिणाम। अर्थात जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। अनिल बताते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी सहयोग से नहीं बनता। हर घटना, हर परिस्थिति किसी न किसी कारण से उत्पन्न होनी है और वह कारण हमेशा मन के भीतर से आता है। जिस तरह बीज बोने से उसी प्रकार वृक्ष उगता है, वैसे ही जब हम किसी विचार को मन में बोते हैं तो वह भविष्य में उसी का अनुरूप परिणाम लेता है। यदि हमारे जीवन में संघर्ष, अभाव या असंतोष है तो हमें यह समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे विचार नकारात्मक, संदेहपूर्ण या भय से भरे हुए हैं। वहीं जब हमारा मन प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरा होता है, तब हम समृद्धि, शांति और सफलता को आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि हमें परिणाम बदलना है तो पहले हमें कारण को बदलना होगा, यानी अपने विचारों को। यह नियम हमारे जीवन को पूरी तरह से रूपरेखा निर्धारित करता है। हनेल कहते हैं, बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास व्यर्थ है। जब तक आप अपने भीतर के विचारों को नहीं बदलते, यानी हम अक्सर बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, किस्मत को। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ भीतर से शुरू होता है। जब आप अपने भीतर के विचारों और दृष्टिकोण को परिवर्तन करते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया स्वतः बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वह विचार अभाव की ऊर्जा को सक्रिय करता है और जीवन में ऐसे ही अनुभव उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने विचारों को बदलकर यह कहे, मैं समृद्ध हूँ और जीवन मुझे हर दिन नए अवसर दे रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन, उसका व्यवहार और उसके आसपास की परिस्थितियाँ समृद्ध के अनुरूप बनने लगती है। यह नियम केवल भौतिक विचार पर नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू होता है। आपके विचार कंपन उत्पन्न करते हैं। यह कंपन ब्रह्मांड में समान ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसलिए जब आप प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो वही आपकी और लौटकर प्राप्त होता है। हानेल हमें यह सिखाते हैं कि इस नियम को समझकर हमें अपने जीवन में सच्चे निर्माता बन सकते हैं। हम यह चुन सकते हैं कि कौन से विचार बोए, भय या विश्वास, अभाव या समृद्धि, घृणा या प्रेम। अंततः यह नियम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सहयोग नहीं बल्कि सृजन करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर विचार एक बीज है और हर परिणाम उसकी फसल, तब हमारे विचारों को अधिक सावधानी, जागरूकता और उद्देश्य के साथ बोने लगते हैं और यही जागरूकता हमें हमारे उच्चतम जीवन की ओर ले जाती है। अध्याय 15 द सीक्रेट ऑफ कंट्रोल। चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम का 15वां भाग नियंत्रण का रहस्य हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कला है। स्वयं पर नियंत्रण को उजागर करता है। यह अध्याय बताता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। हनेल कहते हैं कि जीवन की सारी शक्ति आत्म अनुशासन से उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति का मन इधर-उधर भटकता है, जो अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह जाता है, वह कभी स्थिर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वही जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी वास्तविकता को गढ़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विचार ही हमारे कामों को दिशा देती है और कर्म ही भाग्य का निर्माता करते हैं। हनेल कहते हैं कि जीवन की सारी शक्ति आत्म अनुशासन से उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति का मन उधर-इधर नहीं भटकता, जो अपनी भावनाओं के प्रभाव में बह जाता है, वह कभी स्थिर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वही जो व्यक्ति अपने ही हमारे कर्मों की दिशा देते हैं और कर्म ही भाग्य के निर्माता है। नियंत्रण का रहस्य यही नहीं है कि हम जीवन में हर बारी पहलू को रोकें और दबाएं, बल्कि यह है कि हमें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें।
हानल के अनुसार जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं वही सच्चा विजेता है। इसका अर्थ है कि जब परिस्थितियाँ कठिन हो, जब जीवन असंतुलित लगे, तब भी यदि आप अपने मन को शांत रख पाते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तिशाली के साथ तालमेल में रहते हैं। स्वयं पर नियंत्रण का अभ्यास मन में प्रशिक्षण से शुरू होता है। हर विचार को आने जाने देने के बजाय हमें यह देखना होगा, चाहिए सीखना होगा कि कौन से विचार हमारे प्रगति के सहायक है और कौन से नहीं। नियंत्रण का रहस्य यह नहीं है कि हम जीवन के हर बाहरी पहलू को रोकें और दबाएं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें। हानेल के अनुसार जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। इसका अर्थ है कि जब परिस्थितियां कठिन हो, जब जीवन संतुलित लगे, तब भी यदि आप अपने मन को शांत रख पाते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के साथ तालमेल रखते हैं। स्वयं पर नियंत्रण का अभ्यास मन को प्रशिक्षित से शुरू होता है। हर विचार को आने दे जाने दे बजाय हमें यह देखना सीखना होगा कि कौन से विचार हमारी प्रगति को सहायक है और कौन से नहीं। यह मानसिक अनुशासन धीरे धीरे हमें स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। हमें भावनात्मक आवेगों में फंसने के बजाय सहजता के साथ निर्णय लेने लगने हैं। हनेल यह भी बताते हैं कि मन का नियंत्रण आत्मा शक्ति को बढ़ाता है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम ऊर्जा को बर्बादी को रोकते हैं। अनुशासित मन एक लेजर किरण की तरह होता है, केंद्रीय, तीव्र और परिणामक। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करते हैं क्योंकि उसका मन स्पष्ट और दृढ़ होता है। नियंत्रण का एक और अर्थ है प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। जीव में जो कुछ भी होता है उस पर हमारी प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि हम आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपमानित करता है और आप क्रोध में बह जाते हैं तो आप नियंत्रण खो दिया जाए। लेकिन यदि आप शांत रहकर समझदारी से उत्तर देते हैं तो न केवल स्वयं को बल्कि परिस्थितियों को भी साथ लिया। हानन का संदेश सरल लेकिन गहरा है। जब आप अपने विचारों पर शासन करते हैं तो आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। यह आत्मनियंत्रण ही आत्मनिर्माण की नींव है। इसलिए नियंत्रण का रहस्य हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अमी आंतरिक दुनिया को स्वामी बनना होगा। जब हमारा मन अनुशासित होता है, जब विचारों की दिशा स्पष्ट होती है, तब ब्रह्मांड स्वयं हमारे पक्ष में काम करने लगता है। यही है सच्ची स्वतंत्रता, जब हम अपने मन के स्वामी बनते हैं और अपने भाग्य के निर्माता। अध्याय 16, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का नियम। चार्ल्स एफ हैनेल की मास्टर की सिस्टम का 16वां भाग, समृद्धि का सिद्धांत, हमें यह समझाता है कि सच्ची समृद्धि भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है। यह हमारे भीतर की चेतना, हमारे विश्वास और हमारे विचारों की स्थिति से उत्पन्न होती है। हानेल के अनुसार यदि हमारे विचार समृद्ध है तो बाहरी जीवन भी वैसा ही बन जाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि समृद्धि केवल धन, संपत्ति या भौतिक वस्तुओं से जुड़ी होती है, लेकिन हानेल कहते हैं कि समृद्धि एक मानसिक अवस्था है। जब आपका मन अभाव, डर और कमी पर केंद्रित होता है, तो आप अपने जीवन में वही अनुभव आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता, उदारता और विश्वास से भर जाते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी तरंगों से मेल खाता है और अधिक अवसर, धन और सौभाग्य आपके जीवन में प्रवाहित होने लगते हैं। हानेल स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड देने वालों का साथ देता है, लेकिन जितना अधिक आप दूसरों के कल्याण में योगदान देते हैं, उतना अधिक ऊर्जा आपके पास वापस आती है। यह लॉ ऑफ सर्कुलेशन कहलाता है। यानी जितना आप देते हैं उतना ही आपको प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप धन, सफलता या प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले स्वयं उस ऊर्जा का स्रोत बनिए। दान, सहायता और प्रेम की भाव आपकी चेतना को ऊंचा उठाता है और आप समृद्धि के चुंबक बन जाते हैं। समृद्धि का दूसरा रहस्य है कृतज्ञता। जब आप हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं, एक नया अवसर, एक भोजन, एक संबंध, तो आपका मन ब्रह्मांड के साथ स्वयं स्वर में आता है। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को ऊंचा करती है और कमी की भावना को समाप्त कर देती है। हानेल कहते हैं जो व्यक्ति आभारी है वह पहले से ही समृद्ध है। यह भाव अपने आप में नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है।
इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, समृद्धि के साथ सहज रहना सीखिए। कई लोग धन या सफलता को लेकर अपराध बोध महसूस करते हैं, जैसे कि यह आध्यात्मिकता के विरुद्ध हो। लेकिन हानेल बताते हैं कि समृद्धि ईश्वरीय की ही अभिव्यक्ति है। जब हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर समाज में के मूल्य जोड़ते हैं, तब हम ईश्वरीय योजना का हिस्सा ही बनते हैं। इसलिए समृद्ध होना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का तरीका है। अंत में द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमें यह सिखाती है कि समृद्ध देने, विश्वास रखने और कृतज्ञता रहने का परिणाम है। जब हम अपने विचारों को कमी से निकालकर प्रचुरता की दिशा में मुड़ते हैं, तो हमारी वास्तविकता भी उसी के अनुरूप बदलने लगती है। धन मन में पैदा होता है, जेब में नहीं। यदि आपका मन समृद्ध है, तो ब्रह्मांड आपकी जेब भरने में देरी नहीं करेगा। इसलिए आज से अपने भीतर समृद्धि का भाव जगाइए, उदार बनिए, आभारी रहिए और देखिए कैसे जीवन स्वयं आपके लिए चमत्कार रचता है। अध्याय 17, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम का 17वां भाग, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का सिद्धांत, हमें ब्रह्मांड के एक गहरे और शक्तिशाली सत्य से प्रचारित परिचित करता है। इसे सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ निरंतर कंपन है। चाहे वह वस्तु हो, विचार हो, भावना हो या ऊर्जा, सब एक निश्चित तरंग आवृत्ति पर कंपन रही है। हानेल कहते हैं कि यह सिद्धांत हमारे जीवन की हर परिस्थिति का आधार है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके विश्वास, ये सभी ऊर्जा के रूप में कंपन करते हैं। सब कुछ निरंतर कंपन में है। चाहे वह वस्तु हो, विचार हो, भावना हो या ऊर्जा, सब कुछ एक निश्चित तरंग आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। हनेल कहते हैं कि यह सिद्धांत हमारे जीवन की हर परिस्थिति का आधार है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास, ये सभी ऊर्जा के रूप में कंपन करते हैं और उसी ऊर्जा के अनुरूप चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, यदि आप अपने जीवन में कोई चीज पाना चाहते हो, तो पहले उसकी तरंग से मेल खाइए। यह वही सिद्धांत है जिसे आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, पर उसका मूल आधार है लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह केवल विचार नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। हर विचार एक कंपन उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड में भेजता है। यह कंपन वापस लौटकर हमारे अनुभवों का रूप लेता है। यदि आपके विचार डर, संदेह या नकारात्मकता से भरे हैं, तो आपकी ऊर्जा भी उसी तरंग पर कंपन करेंगी और परिणाम स्वरूप आप नकारात्मकता अनुभव को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आपके विचार प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और सफलता की भावना में है, तो आप उच्च तरंगों पर कंपन करते हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन में समान अनुभव खींचती है। हानेल यह भी कहते हैं कि मनुष्य के पास अपनी तरंगों को बदलने की अद्भुत शक्ति है। हमारे विचार, संगीत, ध्यान, सकारात्मक शब्द और प्रेम पूर्वक कर्म, ये सभी हमारी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। जब हम शांति, सच्चाई और दया के भाव से जीते हैं, तो हम ब्रह्मांड की उच्चतम तरंगों के साथ जुड़ जाते हैं। यही वह स्थिति है जहाँ सहयोग, अवसर और चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। कंपन का यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आसपास के वातावरण और लोगों को चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है। यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सकारात्मक, प्रेरणादायक और उत्साही है, तो आपकी ऊर्जा भी ऊंची हो जाती है। वही नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी तरंग नीचे गिरने लगती है। हानेल का संदेश स्पष्ट है, आपका जीवन आपकी तरंगों का प्रतिबिंब है। जो आप भीतर महसूस करते हैं वही बाहर दिखाई देता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता, प्रेम और शांति आकर्षित करना चाहते हैं, तो पहले अपने विचारों और भावनाओं की तरंगों को ऊंचा उठाइए। ध्यान, कृतज्ञता, प्रेम और सकारात्मकता सोच के अभ्यास से आप अपनी कंपन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। अंततः द लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है और आप उस ऊर्जा के निर्माता हैं। जब आपकी कंपन ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा से मेल खाती है, तब सारा संसार आपके साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने लगता है। अध्याय 18, द लॉ ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत। चार्ल्स का
हानेल की द मास्टर की सिस्टम का 18वां भाग द लॉ ऑफ इवोल्यूशन हमें यह समझाता है कि इस ब्रह्मांड का मूल स्वभाव विकास और प्रगति है। हर चीज चाहे वह निरंतर विकास विस्तार और उन्नति की दिशा में बढ़ रहा है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो समय के साथ परिस्थिति से परे है। हानेल कहते हैं कि सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर क्षण ऊर्जा चेतना और पदार्थ परिवर्तन की प्रक्रिया में है। इसी प्रक्रिया के वे लॉ ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, अर्थात जीवन का हर अनुभव हमें आगे बढ़ने सिखाने और परिपुष्ट करने के लिए होता है। जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है वह हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगता है। हम में से कई लोग कठिनाइयों से डरते हैं, असफलता से बचना चाहते हैं, लेकिन हानेल बताते हैं कि हर संघर्ष आत्मविश्वास का साधन होता है। लेकिन हानेल बताते हैं कि संघर्ष आत्मविश्वास का साधन है। यदि जीवन में सब कुछ सरल होता तो हम कभी अपनी शक्ति साहस और बुद्धि को विकसित नहीं कर पाते। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए अग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को महान बनने के लिए जीवन की चुनौतियों से गुजरना आवश्यक है। हर बाधा हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमारी चेतना को ऊंचा उठाती है। लॉ ऑफ इवोल्यूशन यह भी सिखाता है कि विकास केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। जब हम अपने विचारों का विस्तार करते हैं, जब हम नई संभावनाएं नए दृष्टिकोण और ऊंचे उद्देश्यों को अपनाते हैं, तब हमारा मानसिक विकास होता है। और जब हम अहंकार भय और सीमाओं को पार कर प्रेम करुणा और एकता की चेतना में जीना शुरू करते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। हानेल का मानना है कि विकास रोक नहीं सकता क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड की गति है। यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए जीवन में ठहराव नहीं बल्कि निरंतर उन्नति की स्वाभाविक अवस्था है। हर दिन हर विचार हर अनुभव आपके बेहतर बनने का नियंत्रण देता है। यह सिद्धांत हमें धैर्य और विश्वास भी सिखाता है। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन यह विश्वास रखना आवश्यक है कि हर कदम चाहे छोटा ही क्यों ना हो विकास की दिशा में है। ब्रह्मांड हमेशा हमें आगे ले जा रहा है, बस हमें उस प्रवाह के साथ चलना सीखना है। हाने अंत में कहते हैं जीवन का उद्देश्य स्थिर रहना नहीं बल्कि विकसित होना है। हर चुनौती हर परिवर्तन हर अनुभव में एक संदेश छिपा होता है। अब समय है बढ़ने का। इसलिए द लॉ ऑफ इवोल्यूशन हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह अपनाइए, हर कठिनाइयों को अवसर बनाइए और हर सफलता को सीढ़ी समझें, क्योंकि विकास की यह यात्रा ही आत्मज्ञान और पूर्णता की ओर ले जाती है। अध्याय 19 द मास्टरमाइंड चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम का 19वां भाग द मास्टरमाइंड हमें यह समझाता है कि जब दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य विचार और भावना के साथ एकजुट होकर सोचते हैं तो वे एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा बनाते हैं जो किसी भी एक व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक होती है। यही ऊर्जा मास्टरमाइंड कहलाती है, एक मानसिक एकता जो चमत्कारिता का परिणाम उत्पन्न करती है। अनिल बताते हैं कि विचार ही ऊर्जा है और जब कोई विचार एक दिशा में केंद्रित होता है तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे दो बिजली की धाराएं मिलकर एक विशाल प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसे ही जब दो या अधिक मस्तिष्क सामंजस्य में आते हैं तो एक नया सुपरमाइंड जन्म लेता है। यह सामूहिक चेतना नई रचनात्मकता विचारों और अवसरों के द्वार खोलती है। यह सिद्धांत केवल दार्शनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। महान आविष्कारक सफल व्यवसायी और आध्यात्मिक नेता सभी ने किसी न किसी रूप में मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड दोनों ने यह माना कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां अकेले नहीं बल्कि सहयोगी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम थी। जब लोग एक समान दृष्टि के साथ कार्य करते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में तालमेल बैठाकर ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। हानेल कहते हैं कि मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी विशेषता है सामंजस्य। यदि दो मनों के बीच अहंकार ईर्ष्या और असहमति है तो यह शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान विश्वास और सकारात्मक भावना से जुड़े होते हैं तो यह सामूहिक चेतना ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से सीधी जुड़ जाती है। यह ऊर्जा न केवल नए विचार उत्पन्न करती है बल्कि उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी आकर्षित करती हैं।
मास्टरमाइंड का यह सिद्धांत हमें सहयोग की महत्ता सिखाता है। जहाँ प्रतिस्पर्धा सीमाएं बनाती है, वही सहयोग अनंत संभावनाओं को जन्म देती है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर सोचते हैं, साझा करते हैं और रचनात्मक दृष्टि देखते हैं, तो हम अपने विचारों को और परिपुष्ट करते हैं। आप अपनी चेतना को ब्रह्मांड के यूनिवर्सल माइंड से भी जोड़ सकते हैं। वह सर्वोच्च बुद्धि जो हर सृजन के पीछे है। जब आप ध्यान, प्रार्थना या गहरी नीयत के माध्यम से इस शक्ति से जुड़ते हैं, तो आप अपने विचारों को ब्रह्मांड की तरंगों के साथ तालमेल मिलाते हैं और तब सृजन की शक्ति आपके भीतर प्रभावित होने लगती है। अनंत द मास्टरमाइंड का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अकेले व्यक्ति सीमित हो सकता है, लेकिन सामूहिक चेतना असीमित होती है। सच्ची सफलता तब जन्म लेती है जब हम मैं से हम की ओर बढ़ते हैं। जब हमारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सामूहिक उत्साथन बन जाता है। यही वह रहस्य है जो महानता को जन्म देती है। जब दो या अधिक मन एक विचार, एक भावना और एक विश्वास में एकजुट हो जाते हैं, तो पूरी सृष्टि उनके साथ मिलकर काम करने लगती है। अध्याय 20 द लॉ ऑफ सक्सेस। चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम का 20वां भाग द लॉ ऑफ सक्सेस हमें यह सिखाता है कि सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि एक निश्चित सूत्र है। यह सूत्र है विचार, उद्देश्य, कर्म और निरंतरता। जो व्यक्ति इस सूत्र को समझकर जीवन में लागू कर सकता है, वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है। हानेल बताते हैं कि सफलता की शुरुआत विचार से होती है। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक छोटे से विचार के रूप में जन्म लेती है। हमारा मन बीज की तरह होता है। जो विचार हम उससे बोते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन के परिणाम बनते हैं। अगर हम अपने मन में सफलता, विश्वास और आत्मबल के विचार रखते हैं, तो ब्रह्मांड उसी अनुरूप परिस्थितियां हमारे जीवन में लाता है। लेकिन अगर मन में संदेह, भय या आलस्य का विचार है, तो वे हमारी प्रगति को रोक देते हैं। इसलिए हानेल कहते हैं, थिंक सक्सेस एंड यू विल बी अट्रैक्ट सक्सेस। दूसरा तत्व है उद्देश्य। विचार तभी दिशा प्राप्त करते हैं जब उसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य हो। जिस व्यक्ति का उद्देश्य अस्पष्ट है, उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसका हर विचार उसी दिशा में काम करता है। सफल व्यक्ति वही है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। जब उद्देश्य स्पष्ट हो, तो मन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन, अवसर और लोगों को आकर्षित करता है। तीसरा तत्व है कर्म। केवल सोचना या योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए कर्म आवश्यक है। हानेल कहते हैं कि ब्रह्मांड गति में है, इसलिए जो व्यक्ति भी कार्य करता है, वह ब्रह्मांड की गति के साथ तालमेल में आता है। जब आप दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ाती है। कर्म ही वह पुल है जो कल्पना को वास्तविकता से जोड़ता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निरंतरता, परसिस्टेंस। हर सफलता का मार्ग कठिनाइयों और परीक्षाओं से भरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अड़िग रहता है, वह अत्यंत विजय हो जाता है। हाने लिखते हैं कि असफलता केवल एक परीक्षा है। यह देखने के लिए आती है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। जो व्यक्ति हर असफलता को एक सबक की तरह लेता है और फिर से प्रयास करता है, वह धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद गढ़ लेता है। सफलता का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के बिना बाहरी सफलता अधूरी है। सफलता सच्ची सफलता वह है जो न केवल भौतिक समृद्धि लाती है बल्कि आत्मिक संतोष भी देती है। जब आपके विचार सकारात्मक हो, उद्देश्य स्पष्ट हो, कर्म सतत हो और विश्वास अटूट हो, तो पूरी सृष्टि आपकी सहायता के लिए कार्य करने लगती है। अंततः सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक नियम है। यदि आप इस नियम को समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं, तो असफल होना असंभव हो जाता है। जैसे बीज बोने, सींचने और धैर्य से परीक्षा करने के बाद फल मिलता है, वैसे ही जब विचार, उद्देश्य, कर्म और निरंतरता एक साथ आते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। अध्याय 21 द लॉ ऑफ सर्विस। चार्ल्स हानेल
द मास्टर की सिस्टम का 21वां भाग द लॉ ऑफ सर्विस हमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई सिखाता है। सच्ची सफलता का मार्ग दूसरों की सेवा से होकर गुजरता है। हानेल कहते हैं कि जब हम दूसरों को मूल्य, प्रेम और सहायता प्रदान करते हैं तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर हमें लौटाता है। यही जीवन और समृद्धि का मूल सिद्धांत है। आप जितना देते हैं उतना ही पाते हैं। सेवा केवल दान देने या किसी की सहायता करने तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन दर्शन है, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। सेवा का अर्थ है अपनी क्षमताओं, ज्ञान और ऊर्जा का उपयोग इस प्रकार करना कि उससे दूसरों का कल्याण हो। जब हम अपने कार्य, विचार या शब्दों से किसी के जीवन में प्रकाश भरते हैं, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक माध्यम है। जब हम केवल स्वयं को लाभ के बारे में सोचते हैं, तो यह चैनल सक्रिय हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। लेकिन जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो यह चैनल चौड़ा हो जाता है और सफलता, प्रेम और समृद्धि का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ जाता है। सेवा ही वह कुंजी है जो हमें अबंडेंस के द्वार खोलती है। इस सिद्धांत का गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। ये कंपन न केवल हमारे मन को प्रसन्न करते हैं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी ऊर्जावान बनाते हैं। यह ऊर्जा हमें आत्मविश्वास, शांति और आनंद का अनुभव कराती है। यही गुड कर्मा का नियम है। जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही अंततः आपके पास लौटता है। हानेल यह भी बताते हैं कि सफलता केवल धन या पद पाने में नहीं है। सफलता का सच्चा अर्थ है दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना। जो व्यक्ति अपने कार्य या प्रतिभा से समाज को कुछ लौटाता है वह हमेशा सम्मान और संतुष्ट प्राप्त करता है। चाहे आप शिक्षक हो, व्यापारी, कलाकार या साधक। यदि आपका उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के अध्ययन के लिए है तो ब्रह्मांड आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। सेवा का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि देने का भाव तभी पवित्र होता है जब उसे स्वार्थ या अपेक्षा का अभाव हो। यदि हम केवल इस सोच से देते हैं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। लेकिन जब हम प्रेम पूर्वक, बिना किसी शर्त, किसी की सहायता से करते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं हमारे लिए नए अवसर के द्वार खोलता है। हानेल का यह संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है। द मोर वी गिव द मोर वी रिसीव, नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक बट बिकॉज गिविंग अलाइन अस विद द क्रिएटिव फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। अंततः द लॉ ऑफ सर्विस हमें यह समझाता है कि सफलता का रहस्य केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। जब हम अपने जीवन को सेवा, प्रेम और योगदान का माध्यम बनाते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं बल्कि अपने भीतर की महानता को भी जागृत करते हैं। यही सच्ची सफलता है, दूसरों की सेवा में स्वयं को पाना। अध्याय 22, द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति। चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम के 22 के भाग में बताया गया है कि विश्वास वह पुल है जो अदृश्य को दृश्य में बदलता है। यानी जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है उसे विश्वास के माध्यम से वास्तविकता में बदला जा सकता है। हानेल का कहना है पहले विश्वास करो फिर देखो, क्योंकि हर सृजन पहले विचार में जन्म लेता है और फिर वास्तविकता दुनिया में आकार लेता है। विश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे उद्देश्य से जोड़ती है, भले ही परिस्थितियां विपरीत हो। यह वह आंतरिक बल है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, भले ही रास्ता अभी स्पष्ट न हो। जब आप किसी विचार, सपने या लक्ष्य के बिना संदेह के विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी उसी ऊर्जा को पकड़कर वास्तविकता में बदल देता है। विश्वास ही विचारों को गति देता है। बिना विश्वास के कोई विचार जीवित नहीं रह सकता। अनिल बताते हैं कि विश्वास कोई धार्मिक भावना नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति है। यह मन का स्थिर भाव है जिसमें हम आप यह तय करते हैं लेते हैं कि आप जो चाहते हैं वह पहले से संभव है। विश्वास का अर्थ है मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन मैं जानता हूँ कि यह होगा। यही भावना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब हम संदेह करते हैं या डर में रहते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा बिखर जाती है। डर उस दरवाजे को बंद कर देता है जिससे ब्रह्मांड मदद भेजता है, परंतु विश्वास उस दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता है। यह वह मानसिक अवस्था है जिसमें आप अपने विचार, भावनाएं और कर्म सभी को एक दिशा में
संरेखित करते हैं। यही से सच्ची अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। हानेल के अनुसार हर मानव आविष्कार, हर सफलता और हर उपलब्धि की जड़ एक व्यक्ति का अटल विश्वास होता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार केवल इसलिए क्यों किया, उसके यह विश्वास था कि अंधकार स्थायी नहीं है। वह सैकड़ों बार असफल हुआ, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा और अंततः उन्होंने वह बनाया जो मानव सभ्यता को रोशन कर दिया। यही विश्वास की असली ताकत है, यह असंभव को भी संभव बनाती है। विश्वास के साथ एक और तत्व जुड़ा है, आत्मसमर्पण। जब आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आप नियंत्रण को जरूर छोड़ देते हैं। आप भरोसा करते हैं कि सही समय पर सही चीज आपके जीवन में आएंगी। यह भरोसा आपको तनाव मुक्त करता है और आपके भीतर शांति लाता है। अंततः द पावर ऑफ फेथ हमें यह सिखाती है कि सूरजन देखने से नहीं बल्कि मानने से शुरू होता है। आप जो मानते हैं वही बनते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सक्षम हैं तो आपकी सोच, भावनाएं और कार्य उसी दिशा में चलते हैं और यही समन्वय अपने सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए हानेल का संदेश स्पष्ट है, पहले विश्वास करो फिर देखो। जब विश्वास आप आधार बनता है तो कोई लक्ष्य भी असंभव नहीं रहता। अध्याय 23, द पावर ऑफ थॉट इन एक्शन। विचारों की शक्ति को कर्म में बदलने की कला। सच्ची महारत बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति से आती है। यानी जीवन में असली नियंत्रण तब मिलता है जब आप अपने विचारों को कर्मों में बदलना सीखते हैं। विचार केवल कल्पना नहीं होती, वे सृजन की सबसे बड़ी पहली इकाई है। परंतु जब ये विचार कर्म में उतरते हैं तभी जीवन में परिणाम दिखते हैं। अनिल कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक पावर हाउस है, मन की शक्ति। यह शक्ति आसीन है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे निष्क्रिय छोड़ देते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि उन्हें अपने विचारों से उन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता होती है। विचार ऊर्जा है और जब यह ऊर्जा कर्म में परिवर्तन होती है तो वह सृजन की प्रक्रिया को पूरा करती है। द पावर ऑफ थॉट इन एक्शन हमें यह सिखाती है कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, जब तक हम उन विचारों को केंद्रित कार्यवाही न करें। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को शुद्ध करें, फिर उन्हें छोटे छोटे कदमों में डालें। हर विचार, हर कल्पना, हर प्रेरणा तभी सार्थक है जब उसे कर्म में उतारते हैं। हनेल बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों पर आधारित कार्य करता है तो वह केवल रिएक्टिव नहीं करता, वह क्रिएटिव बन जाता है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि परिस्थितियां उसकी रचना बन जाती है। यह वही अवस्था है जिसे मास्टरमाइंड कहा गया है, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसे सचेत रूप से उपयोग करता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, सोचो, मानो और करो, और परिणाम को प्रकट होते देखो। जब विचार स्पष्ट हो, विश्वास दृढ़ होता है और कार्य उस दिशा के अनुरूप होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता करने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड कार्रवाई को पसंद करता है। वह केवल सपने देखने वालों की नहीं बल्कि कदम उठाने वालों की मदद करता है। हानेल यह भी समझाते हैं कि बाहरी स्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आप आंतरिक सोच स्थिर और सकारात्मक है तो आप किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। बाहरी सफलता तभी आती है जब हम अंदर की मानसिक अवस्था शक्तिशाली होती है। इसलिए वे कहते हैं, जीवन को बाहर से नहीं भीतर से जियो। जब आप भीतर से सशक्त होते हैं तो दुनिया आपकी ऊर्जा को महसूस करती है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देती है। अंततः यह अध्याय हमें एक गहरा संदेश देता है, विचार ही बीज है और कर्म उस बीज का अंकुर। अगर आप अपने अगर आप अपने विचारों को कर्मों में बदलना सीख जाते हैं तो आप अपनी नियति खुद लिख सकते हैं। हर विचार को एक उद्देश्य दो, हर उद्देश्य को एक कर्म दो और हर कर्म को प्रेम और विश्वास से भर दो। यही जीवन की सच्ची सफलता का सूत्र है। इसलिए याद रखिए, विचार शक्ति है लेकिन कर्म आपका स्वरूप है। जब विचार कर्म में बदलता है तब चमत्कार घटित होता है। अध्याय 24, द यूनिवर्सल ट्रूथ। चार्ल्स हानेल की द मास्टर की सिस्टम के अंतिम भाग द यूनिवर्सल ट्रूथ में वह गूढ़ सत्य उजागर किया है जो हर आत्मा के भीतर छिपा है। तुम सीमित नहीं बल्कि अनंत बुद्धि का एक अंश हो। यह अध्याय बताता है कि हर इंसान के भीतर वही शक्ति, वही ज्ञान और वही सृजनात्मकता ऊर्जा प्रभावित हो रही है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हानेल कहते हैं, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, हम उसी का एक अभिन्न हिस्सा है।
यही यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वह प्रेम हो, समृद्धि हो या बुद्धि, वो बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर से प्रकट होती है। बाहरी दुनिया केवल हमारी आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है। यह समझना कि मास्टर की का सबसे बड़ा रहस्य है, सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें जो चाहिए, शांति, सफलता, समृद्धि, वह सब पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम अपने को सीमित शरीर, नाम और परिस्थितियों तक बांध लेते हैं, जबकि हमारा असली रूप अनंत चेतना है। हनेल बताते हैं कि जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। अब वह किसी कमी, असफलता या दुर्भाग्य से नहीं डरता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह शक्ति का अंश है जो सब कुछ बनाती है। यह जागरूकता ही आत्मविश्वास, शांति और सच्ची सफलता का मूल है। द यूनिवर्सल ट्रूथ हमें यह सिखाती है कि मनुष्य के विचार ही हमारे उसके और अनंत बुद्धि के बीच सेतु है। जब हमारे विचार शुद्ध, सकारात्मक और प्रेम से भरे होते हैं, तो हम उसी आवृत्ति पर आ जाते हैं जहाँ से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें उत्तर देती है। इस अवस्था में हमारा विचार, हर इरादा, हर भावना सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। हनेल ये भी बताते हैं कि अपने भीतर के इस ईश्वरीय तत्व को पहचाने तो आप दूसरों को में भी वही प्रकाश देखने लगते हैं। अब आप प्रतिस्पर्धा का भय से नहीं बल्कि प्रेम और सहयोग से जीते हैं। आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप हर चीज को जुड़ाव की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आपका महसूस होता है कि सब एक ही स्रोत है। अंततः यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं, हम चेतना है जो असीम शक्ति से जुड़ी है। जब आप इस यूनिवर्सल ट्रूथ को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो आप कभी अकेले, कमजोर या असहाय महसूस नहीं करते। आपको एहसास होता है कि जो ब्रह्मांड तारों को संभालता है, वही ऊर्जा आपके भीतर भी काम कर रही है। आप सृजन करता है और आपका जीवन आपकी चेतना की अभिव्यक्ति है। इसलिए चार चैनल का अंतिम संदेश स्पष्ट है। तो वही हो जो ब्रह्मांड है। जब यह पहचान जागती है, तब तुम्हारे जीवन चमत्कार बन जाता है। तो दोस्तों, द मास्टर की सक्सेस की यह अद्भुत यात्रा के अंत में हम एक गहरे सत्यों को पहुंचते हैं। हम स्वयं ब्रह्मांड के सृजनकर्ता का अंश ही हैं। चार्ल्स हनेल हमें यह भी सिखाते हैं कि हर मनुष्य के भीतर वह शक्ति, वह बुद्धि और वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हम में से अधिकतर लोग बाहरी दुनिया में सुख, सफलता और शांति खोजते रहते हैं, लेकिन यह किताब हमें भीतर जागना सिखाती है, क्योंकि असली खजाना हमारे भीतर है। हनेल कहते हैं कि मनुष्य की चेतना ही उसकी सच्ची कुंजी है। अगर तुम अपने विचारों को समझना, नियंत्रित करना और सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीख जाओ, तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से नहीं रोक सकती। हर अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि विचार ही सृजन का बीज है। पहले विचार आता है, फिर विश्वास और फिर कर्म। जब यह तीनों एक दिशा में जुड़ते हैं, तो चमत्कार घटित होता है। अब जब तुमने इस मास्टर की के रहस्य को समझ लिया है, तो यह ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। ज्ञान का तभी शक्ति बनता है जब उसे कार्य में बदला जाए। इसलिए अब समय है कि तुम इस किताब को शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, अपने विचारों को देखो और तय करो कि आप क्या सृजन करना चाहते हो। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो, तो घबराने की जगह याद करो, मैं इस इंफिनिटी इंटेलिजेंस का अंश हूँ जो समाधान जानती है। उस पर भरोसा करो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो और फिर देखो कैसे रास्ते खुलने लगते हैं। जब तुम्हें लगता है कि सफलता दूर है, तो खुद से कहो, मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ। क्या मेरी यह मन उसकी तरंग पर है? हनेल का संदेश यही है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। और यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म तीनों सिद्ध करते हैं। इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण कॉल ऑफ एक्शन यही है कि हर सुबह खुद से तीन प्रश्न पूछो। आज मैं किस भावना में रहना चाहता हूँ? आज मैं किन विचारों पर ध्यान देना चाहता हूँ? आज मैं कौन सा कार्य अब ऐसा करूँगा जो मेरे सपने के करीब ले जाएगा? इन 3 सवालों के उत्तर तुम्हें तुम्हारे भीतर के मास्टर की से जोड़ेगा। और जब यह जुड़ाव मजबूत होता है, तो तुम महसूस करोगे कि जीवन सहज होने लगा है। घटनाएं तुम्हारे पक्ष में होने लगती है और ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता कर रहा है। याद रखो दोस्तों, यह किताब कोई जादू नहीं सिखाती, यह तुम्हारे भीतर के जादूगर को मिलवाती है। वह जादूगर है जो तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विचार। अगर तुम इन्हें समझ गए, तो जीवन में असंभव कुछ नहीं है।
और अगर तुम चाहते हो कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले तो इस ज्ञान को साझा करो। अपने दोस्तों, परिवार और अपने बच्चों को सिखाओ कि सफलता बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है। अंत में याद रखो, तुम वही शक्ति हो जिससे तारों को रचा है, वही चेतना हो जो ब्रह्मांड को चला रही है। तुम यह पहचान लेते हो कि तुम्हारा हर विचार सृजन बन जाता है। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से द मास्टर की सिस्टम को केवल पढ़ना नहीं, जीना शुरू करो। हर दिन सकारात्मक विचार रखो, ध्यान करो और अपने सपनों को अपने मन में स्पष्ट देखो, क्योंकि जब मन साफ होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। यह वीडियो तुम्हारे जीवन में नई रोशनी दिखाएंगी, तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर रहा हूँ। और याद रखो, तुम वह मास्टर की हो जो अपने जीवन को का ताला खोल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।